नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों का आंदोलन न केवल अपने हकों के लिए लड़ रहा है, बल्कि किसानों का आंदोलन उन तमाम मुश्किलों को भी साफ कर रहा है जो मुश्किलें लगातार 6 साल से खड़ी की जा रही है। सरकार की तो हठधर्मिता, उसको तो दूर करने का प्रयास किसान आंदोलन कर ही रहा है। साथ में किसान आंदोलन गोदी मीडिया का भी तबीयत से इलाज कर रहा है। गोदी मीडिया के तमाम बड़े बड़े एंकर जिस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उसी प्रोपेगेंडा का शिकार उनके रिपोर्टरों को होना पड़ रहा है। जी न्यूज का एक रिपोर्टर किसानों के आंदोलन के बीच में पहुंचा और उसके बाद में किसानों ने जिस तरह उसको सबक सिखाने का काम किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। किसानों ने कहा कि क्या आप यहां पर आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को कवर करने के लिए आए हैं? क्योंकि आप तो अपने स्टूडियो में बैठ करके यही कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना सिर्फ प्रेम टाइम कर लिया करो, पब्लिक के बीच में मत जाया करो। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक जो खास बात है वो आप सुनिए। और किसानों ने कहा कि देखिए, जी न्यूज का चैनल आ गया है, तिहाड़ी सुधीर चौधरी का चैनल आ गया है, और किस तरह से जो है ये लोग, ये अगर इनका चैनल अगर 5 मिनट देख लो तो आपको बीपी की शिकायत हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। आपका चैनल देख देख कर हमें मुसलमानों से नफरत होने लग गई थी। ये किसानों की तरफ से कहा गया। और ये महत्वपूर्ण है ये समझना कि कैसे गोदी मीडिया ने लोगों के दिमाग के अंदर जहर भर दिया था। और किसानों का जो ये प्रोटेस्ट है, इसमें केवल किसान नहीं है, बल्कि हर वो तबका जिसको ये लग रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो सही है, वो सभी लोग जो है वो इसमें एकजुट हो रहे हैं। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि आपका चैनल देख करके हमें किसानों से नफरत होने लग गई थी। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, सच्चाई पता नहीं चलती, तो अब तक यहां पर मारकाट मच जाती। आप खुद भी देखिए कि किस तबियत से जो है किसानों ने इस जी न्यूज के एंकर को, इस जी न्यूज के रिपोर्टर को जो है वो सबक सिखाने का काम किया है। देश में नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू आतंकवादी कवर करने आए हो। अब हैं करो, जाके कवर तो करो। कितने आतंकवादी खालिस्तानी बैठे हो, जाओ भाई। हम देखिए खालिस्तानी झंडा कवर कर भाई, देख भाई। अब ऐसा है भाई, तुम ऐसे वहाँ पे प्राइम टाइम कर लिया करो। ऐसे पब्लिक मैंने पूछा नहीं है, आप लोग पब्लिक में मत जाओ भाई। क्या समझे? वहाँ प्राइम टाइम नहीं, तंबू पट गया था, फिर कहाँ से आए ये सब? वो तंबू वाले कहाँ गए? लास्ट चला रखा। आप बता दो कुछ। में खड़ा हूँ भाई, तो फिर क्या बात होगी? बता दे 2000 के नोट में चिको कर रहा हूँ। नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अच्छा, आप आके माइक घुसा के डिस्टर्ब करते हो। अरे जब लड़कियाँ ऐसे करते हैं टकिया साहब के, वो आप जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी तिहाड़ी का चैनल आ रहे, आ जाओ भाई साहब। आप माइक कहीं भी घुसा सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं पूछ सकता। यही है क्या? आप लोग ये माइक जी न्यूज वाला कहीं भी घुसा देते हो, आपको कोई कुछ नहीं पूछा, आप डिस्टर्ब होते हो। चैनल जी न्यूज हम डिस्टर्ब नहीं होते वहाँ पे, जो इतने बंदे बैठे हो वो डिस्टर्ब नहीं है। 5 मिनट बाद बीपी आपका ऊपर जाएगा। 5 मिनट चैनल देख लो जी न्यूज। आपका चैनल देख के नफरत, हमें खुद मुसलमानों से नफरत होने लगी थी भाई। 10 मिनट आपका प्राइम टाइम देख लो, मुसलमान ऐसे यार ये तो खा जाएंगे हमको। अगर सोशल मीडिया ना हो, आपके चैनल देख के सब यहाँ पे सब मारकाट चालू हो जाती है। अब तक क्या शुभ नाम क्या आपका भाई साहब? अरे आप बोलने के पैसे ले आए हो, जो ज्यादातर झूठ बोलने के। थोड़ा आप भी ना, थोड़ा आप अपने लेवल पे सुधार करो भाई, ठीक है ना? ये किसान भी इंडियन है, पंजाब वाले भी इंडियन है, हरियाणा वाले भी इंडियन है, हम सब इंडियन है भाई, ठीक है ना? थोड़ा रिपोर्टिंग सही कर दो। एक आध दिन में 10 में से एक बात तो सही बोल दो, हमारे हक की बोल दो। 2000 का नोट लेना, वो चिप वाला नोट तो आपका है नहीं। फिर बोलते हम गुना गलत कह रहे। चल चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, न्यूज वाला में साइड में कर दे। दरअसल रिपोर्टरों की उतनी गलती नहीं होती जितने स्टूडियो के अंदर बैठे उन एंकरों की गलती होती है, और उन्हीं का खामियाजा ऐसे रिपोर्टरों को भी भुगतना पड़ता है। हम सुधीर चौधरी के तमाम डीएनए के जो शो है, उन डीएनए के शो को आपको दिखाएंगे कि लगातार ये व्यक्ति जो है किस तरह से किसानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा लगातार चला रहा है। एक दिन से नहीं, जिस दिन से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तभी से ये व्यक्ति लगातार किसानों के खिलाफ जो है वो अपना एजेंडा चला रहा है। ये आपका इनका डीएनए शो देखिए, और ये है 2 फरवरी 2021 का। और उस दिन इसने क्या लिखा? किसानों के आंदोलन की हिंसा पर कील ठोकती सरकार।
सरकार ने जो कीले गाड़ी सड़क के ऊपर, उसको इसने जायज ठहराया, जबकि सवाल खड़ा करना चाहिए था कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ सरकार ऐसे ऐसे हथकंडे कैसे अपना सकती है। यह सवाल खड़ा करना चाहिए था, लेकिन उसको जायज ठहराने का काम किया इसने 2 फरवरी के अपने शो में। उसके बाद में 3 फरवरी का इसका शो देखिए, और इसमें लिखा भारत के किसानों के लिए विदेशी वीआईपी चिंता का कमाई वाला रिश्ता जानिए। भारत में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है उसका किस तरह से विदेशी कनेक्शन है वो स्थापित करने की इसने यहां पर कोशिश की है। ये 3 तारीख का इसका शो था। उसके बाद में 4 तारीख का इसका शो देखिए। 4 तारीख के डीएनए के शो में इसने कहा किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल अब देश से बाहर जा चुका है। अब हमारे किसान भी नहीं जानते कि उनकी रणनीति कौन बना रहा है और इतना पैसा कहां से आ रहा है। ये इन्होंने 4 तारीख के शो में कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन का रिमोट कंट्रोल जो है वो देश से बाहर जा चुका है और उनकी रणनीति कौन बना रहा है किसानों को नहीं मालूम है। किसानों को ये लोग सरकार बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि किसान ऐसे ही बैठे हैं, 24 घंटे वो लोग ऐसे ही बैठे हैं वहां पर, और 24 घंटे में वो 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोच पाते कि उनकी रणनीति कौन बना रहा है। इनके मुताबिक तो इनकी किसानों की जो रणनीति है वो बाहर से बन के आ रही है। इनका 8 तारीख का शो आप देखिए। 8 तारीख के शो में इसने लिखा 3 विदेशियों के ट्वीट ने कैसे भारत में देश प्रेम की पोल खोली, देखिए विश्लेषण। किस तरह से जो है रियाना ने और उसके बाद में ग्रेटा थंबर ने और कमला हैरिस की जो भतीजी है उन्होंने जो है वो ट्वीट किया था किसानों के समर्थन में, और उसके लेकर के जो है इसने विश्लेषण करते हुए दिखाया कि भारत में देश प्रेम की पोल खोल दी है। क्या देश प्रेम जो है इन्हीं लोगों के बस की बात है? क्या केवल देश प्रेम के ऊपर जो है इन्हीं का अधिकार है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन लगातार ये व्यक्ति जो है वो एजेंडा कर रहा है। आप इसका 9 तारीख का फिर डीएनए शो देखिए। 9 तारीख के इसके डीएनए शो में इसने लिखा कि देखिए कैसे एक हस्ताक्षर दे दुनिया के नक्शे पर जन्म ले सकता है खालिस्तान। केवल एक सिग्नेचर से दुनिया के नक्शे पर खालिस्तान जन्म ले सकता है। ये 9 तारीख के डीएनए में ये कह रहा है। उसके बाद 10 तारीख का इसका डीएनए का शो देखिए, और 10 तारीख के इसके डीएनए के शो में इसने डिस्कस किया एक नया आइडिया जिससे किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और खालिस्तान भी बन जाएगा, बस जस्टिन ट्रूडो के एक हस्ताक्षर की देर है। ये इसने 10 तारीख के अपने डीएनए के शो में कहा कि केवल एक जस्टिन ट्रूडो के हस्ताक्षर की देर है और उसके बाद में किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा और खालिस्तान भी बन जाएगा। किस तरह से भारत के आंतरिक मामलों में ये लोग दूसरे देश के प्रधानमंत्री को लपेटने का काम कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि किस तरह से 75-70 दिनों से जो है ये आंदोलन लगातार चल रहा है, क्यों चल रहा है, सरकार बात क्यों नहीं मान रही है, क्यों बीच का रास्ता जो है वो कोई नहीं निकाला जा रहा है। इस पर सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन दूसरे देश के प्रधानमंत्री को जो है वो लपेटने का काम कर रहे हैं। इसके बाद में 10 तारीख को इन्होंने एक और शो किया और इसमें लिखा कि क्या आंदोलन अब एक उद्योग बन चुका है। इन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन है वो अब एक उद्योग बन गया है, उसमें लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, कमाई का जरिया बन गया है। इसके बाद में एक और इन्होंने शो किया और इसमें देखिए आंदोलन के लिए नौकरी का विज्ञापन। नौकरियां निकल रही हैं आंदोलन के अंदर, ये लोग इस बात को दिखा रहे हैं। सोचिए आप, इसीलिए इनके रिपोर्टरों के साथ में इस तरह की हरकत जो है वो लोग कर रहे हैं। मजबूर हो जाते हैं लोग इनका शो देख करके। और जैसे उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर 5 मिनट इनका शो देख लें तो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आंदोलन के अंदर नौकरियों का विज्ञापन निकल रहा है। वैसे तो नौकरियां हैं या नहीं है इस बात पर इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आंदोलन के अंदर जो है नौकरियां निकल रही है ये सवाल यहां पर उठा रहे हैं। दूसरा एक और शो इन्होंने किया और इसमें लिखा कि आंदोलन पर पल रहे जीव जाने कैसे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आंदोलन जीवी हैं, उस बात को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तुर्रा चलता है। तुर्रा ये चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर भाषण की फायदे जानने हो, उनकी जो है वह हवाई अगर करवानी हो तो सुधीर चौधरी का शो देखिए, लेकिन अगर उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सच्चाई अगर जाननी हो तो रवीश कुमार का शो देखिए। और इसीलिए जो है पूरी तरह से 2 धड़े में लोग बट चुके हैं। एक धड़े में जो है वो रवीश कुमार के शो को चाहने वाले और उनके प्राइम टाइम को देखने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जी न्यूज के चाहने वाले लोग हैं। लेकिन जी न्यूज जिस तरह की पत्रकारिता कर रहा है उसकी वजह से इनके रिपोर्टरों को ऐसी हालातों का सामना करना पड़ता है जैसे इस रिपोर्टर को सामना करना पड़ा। बहरहाल आपको क्या लगता है जो सुधीर चौधरी कर रहा है, क्या वो पत्रकारिता सही है और जो उनके रिपोर्टरों के साथ में हो रहा है वो गलत है?
आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।